जनवरी 2024 के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डेविड वार्नर किस देश से क्रिकेट खेलते हैं? ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन डेविड वार्नर के बारे में आप जानते होंगे। वो किसके प्लेयर हैं? क्रिकेट के प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये देखिए, ये हैं डेविड वार्नर, और इन्होंने क्या किया, अभी एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से। और लास्ट इन्होंने कब खेला था? आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसके बाद में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये आपको ध्यान में रखना है। कोनेरू हम्पी ने महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2023 में कितने पदक जीते हैं? तो कोनेरू हम्पी के बारे में तो आप जानते होंगे। कोनेरू हम्पी का जो गेम है वो है चेस। तो चेस के अंदर जो वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप हुई है 2023 के अंदर, उन्होंने जो मेडल जीता वो जीता है सिल्वर मेडल। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। ये है कोनेरू हम्पी, और इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। एडिनबर्ग में 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों की अंडर 19 श्रेणी किसने जीती? स्क्वैश की बात हो रही है। स्क्वैश अपना एक गेम होता है, ये इंडोर गेम है। तो इस इंडोर गेम के अंदर गर्ल्स की अंडर 19 कैटेगरी के बारे में पूछा है, जिसको हम स्कॉटिश बोलते हैं। तो उसका जो खिताब है वो जीता है अनाहत सिंह ने। डी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। अनाहत सिंह बहुत अच्छी हमारे स्क्वैश प्लेयर मानी जाती हैं इंडिया की तरफ से। कौन से कैटेगरी में? अंडर 19 स्क्वैश कैटेगरी, जो कि जूनियर गर्ल्स की है। उसके अंदर इन्होंने अपना गोल्ड मेडल या फिर उन्होंने फाइनल में जीत दर्ज करी है। FIH हॉकी 5S विश्व कप क्वालिफायर कहाँ होने वाला है? वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात कर रहे हैं हम। FIH 5S, ये 5S आपको ध्यान में रखना है। ये क्वालिफायर होने वाला है ओमान के अंदर। 20 के अंदर करेक्ट आंसर है। और ओमान क्या करेगा? FIH हॉकी 5S विश्व कप की क्वालिफायर का जो मेजबानी है वो करने वाला है। इसमें कितने टीमें खेलेंगी? 8 इंटरनेशनल टीम खेलने वाली हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और ओलंपिक के लिए 3 प्रतिष्ठित टिकट हासिल करने का मौका हासिल करने के लिए ये दौड़ है। इसका मतलब है इसके अंदर जो 5S वर्ल्ड कप है इसमें भाग लेने वाली टीमों में से 3 टीम है वो डायरेक्ट ओलंपिक में खेलने वाली है। ओलंपिक कब होगा? 2024, इसी साल ओलंपिक होने वाला है पेरिस के अंदर। तो उसके लिए ये 5S वर्ल्ड कप आयोजित करवाया जा रहा है। कहाँ पर है? ओमान के अंदर। 5 किलोमीटर मैराथन में बिट्राइस चेबेट का रिकॉर्ड तोड़ने का समय क्या था? 5 किलोमीटर की जो मैराथन है उसके अंदर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है बेट्राइस चेबेट ने। तो इनका जो है टाइमिंग वो है 14 मिनट और 13 सेकेंड। महिलाओं की 5 किलोमीटर ये मैराथन हुई थी, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है? 14 मिनट और 13 सेकेंड का समय लेकर पिछले रिकॉर्ड से 6 सेकेंड बेहतर, 6 सेकेंड बेहतर मतलब 6 सेकेंड पहले इसको क्रॉस कर दिया। और अब महिलाओं का नया 5 किलोमीटर का मैराथन का जो रिकॉर्ड है वो है 14 मिनट और 13 सेकेंड। 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूरी होती है। उस दूरी को 14 मिनट और 13 सेकेंड में अगर कोई प्लेयर कंप्लीट कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको ध्यान में रखना है। ये कौन से कंट्री से हैं? केन्या की हैं। बिट्राइस चेबट इनका नाम है। हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा 2023 के लिए घोषित पुरस्कार का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 2023 के लिए पुरस्कार या फिर एक अवार्ड को डिक्लेयर किया है। उस अवार्ड का क्या नाम है? वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। उसके जो प्राप्तकर्ता हैं वो किस किस को मिलेगा, इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। तो विकास के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो कॉरपोरेट संस्थाएं हैं, खेल नियंत्रण बोर्ड हैं या फिर गैर सरकारी जो संगठन हैं, इसके साथ साथ खेल निकाय हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये सभी हम देख लेंगे कि कौन कौन से अवार्ड मिलेगा इसी वीडियो के अंदर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। DRS के तहत स्टंपिंग नियमों में हालिया बदलाव को किसने लागू किया? तो वो किया है ICC ने। DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। डिसीजन रिव्यू सिस्टम का मतलब है कि अंपायर ने जो डिसीजन दिया है उसके ऊपर आप थर्ड अंपायर की मदद से रिव्यू ले सकते हो। तो DRS जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, और क्रिकेट की जो सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे ऊपरी जो संस्था है जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है वर्ल्ड लेवल पर, वो कौन है? ICC है। ये यहाँ पर देख सकते हो। स्टंपिंग की जो घटनाएं हैं उनके लिए DRS को प्रतिबंधित, उसमें क्या किया गया है? रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। और जो स्टंपिंग जो हमारी होती है जब बैट्समैन क्रीज से बाहर होता है, उसके लिए नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। यही आपको ध्यान में रखना है। नियमों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, कौन सा नियम बदलाव हुआ है, आपको DRS और ICC का ध्यान रखना है। घुड़सवारी के लिए खेल में असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है? देखिए, अर्जुन अवार्ड मिल रहा है और राजस्थान की एक प्लेयर है
राजस्थान की वो प्लेयर हैं जो कि पहली वुमेन है, पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनको इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स में मिलेगा। इक्वेस्टेरियन को हम घुड़सवारी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो उनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। बी हमारा करेक्ट आंसर है, यह है दिव्य कीर्ति सिंह। इनको क्या हुआ है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है घुड़सवारी के अंदर, और ऐसा करने वाली ये राजस्थान की पहली महिला है। हांगजू के अंदर जो हमारे एशियाई गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात है, राजस्थान की पहली महिला है जिनको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, और हिंदुस्तान के लिए या फिर इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी एशियन गेम्स के अंदर घुड़सवारी के अंदर गोल्ड मेडल दिव्य कीर्ति सिंह ने जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा करी है? तो ये हमें पता है, युवा मामले एवं जो खेल मंत्रालय हैं वो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा करता है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, सभी अवार्ड्स हम देखने वाले हैं कि 2023 में अलग अलग कौन कौन सी कैटेगरी में किस किस को अवार्ड मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, और ध्यानचंद के साथ साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो कि हम प्रोत्साहन पुरस्कार बोलते हैं, और उसके बाद में माका ट्रॉफी या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये सभी अलग अलग कैटेगरी में इनाम दिए गए हैं। इसमें वर्ल्ड कप के 2 हमारे स्टार हैं, मोहम्मद शमी को दिया गया है, और एशियाई खेलों में ओजस प्रवीण देवताले ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उनके साथ साथ ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और पारुल चौधरी, इन सभी को क्या मिला है, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। देखेंगे इन सभी को कौन कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट 2 खिलाड़ियों का नाम आपको पता होना चाहिए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इन दोनों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है, और 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। इन सभी की लिस्ट हम आगे देखने वाले हैं। ये देखिए, सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा अवार्ड है, इसका मतलब है कि इस अवार्ड से बड़ा स्पोर्ट्स में कोई भी अवार्ड नहीं है। अब की बार 2 खिलाड़ियों को मिला है, उन दोनों खिलाड़ियों के नाम हमने यहाँ पर देखे हैं। ये देखिए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी 91-92 से। पहले इसको क्या बोलते थे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है। सबसे पहले किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद को। ये अवार्ड कब मिलता है, पिछले 4 साल की इसके अंदर परफॉर्मेंस देखी जाती है। लास्ट के जो 4 साल हैं उसके अंदर किसी खिलाड़ी की अगर परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है तब ये अवार्ड मिलता है, ऐसे ये इनाम नहीं दिया जाता। 25 लाख रुपए का इसके अंदर नगद पुरस्कार है, एक पदक मिलता है और एक सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च हमारा नेशनल अवार्ड है, खेल पुरस्कार है। इसके बाद में देखिए, अर्जुन अवार्ड जिसकी शुरुआत हो गई थी 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर भी पिछले 4 साल का जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाता है, और इसके अंदर आपको मिलते हैं 15 लाख रुपए, एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, और इसके साथ साथ मिलता है एक प्रमाण पत्र। इसके बाद में है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में, 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसके अंदर दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए आपको ध्यान में रखना है, ये मिलता है कोचेज को, जो हमारे कोच हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, प्रशिक्षकों के लिए ये अवार्ड यहाँ पर मिलता है। कौन सा पुरस्कार मिलता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। बाकी हमारे जो भी पुरस्कार हुए हैं खिलाड़ियों के लिए। इसके बाद में है ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 2002 के अंदर। कितने रुपए मिलते हैं, 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार। इसके साथ साथ ध्यानचंद की एक मूर्ति और प्रमाण पत्र के साथ साथ एक औपचारिक पोशाक भी इनको दी जाती है। इसके बाद में है अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसकी शुरुआत हुई थी 1956-57, 1956-57 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनको मिलता है। कब मिलता है, टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। हमारे जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं इनके अंदर जो भी यूनिवर्सिटी टॉप रहती है, पहले नंबर पर रहती है, उसको माका ट्रॉफी मिलती है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसको हम बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं माका ट्रॉफी। इसके बाद में एक और अवार्ड है नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड। ये देखिए हमने देखा भी था, ये जो हमारे अलग अलग एनजीओज हैं, स्पोर्ट्स कंट्रोलिंग बोर्ड हैं या फिर स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, इसके साथ साथ स्टेट और नेशनल लेवल के जो भी हमारे स्पोर्ट्स के अंदर रिलेटेड बॉडीज़ होती हैं, जो भी हमारे संगठन होते हैं, उनको स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो जो संस्थाएं हैं वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए ये प्रमोशन अवार्ड भी नेशनल लेवल पे दिया जाता है। इन सभी अवार्ड्स के बारे में हमने देखा है। इसके बाद में हम देखते हैं अर्जुन अवार्ड अब की बार कितने प्लेयर्स को मिला है। तो हमने देखा था
टोटल 26 प्लेयर्स को ये अब की बार अर्जुन अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद शमी को मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप इनके सभी के नाम देख सकते हो। इसके बाद में ये जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले कौन सा इम्पोर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये अब की बार मिला है चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज को। इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में जो रेगुलर कैटेगरी है उसके अंदर जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो अब की बार मिला है 5 कोचेज को, ललित कुमार, आरबी रमेश, महावीर प्रसाद, शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकर। ये 5 जो हमारे कोच हैं उनको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड 2023। ये देखिए इसके अंदर 2 कैटेगरी हैं, एक तो है रेगुलर कैटेगरी, एक है लाइफ टाइम कैटेगरी। लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है 3 कोचेज को, जसकीरत सिंह जो इनको गोल्फ के लिए मिला है, भास्करन को मिला है कबड्डी के लिए और जयंत कुमार को मिला है टेबल टेनिस के लिए। तो ये 3 हमारे जो कोच हैं उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के अंदर अवार्ड। इसके बाद में ध्यानचंद अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, वो भी 3 प्लेयर्स को मिला है। कौन कौन है, मंजूषा, विनीत और कविता, 3 है। और अब की बार जो माका ट्रॉफी है वो मिली है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। अभी तक सबसे ज़्यादा जो माका ट्रॉफी या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर के अंदर है उसको मिली है। सबसे ज़्यादा इन्हीं को ये अभी तक माका ट्रॉफी मिली है। फर्स्ट जो रनर अप है वो रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। इसका मतलब है पहले नंबर पर रही है GNDU, इसको शॉर्ट फॉर्म में GNDU बोलते हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और सेकंड पोजीशन पर रही है LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। लेकिन माका ट्रॉफी किसको मिली है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड 2023 ये मिला है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग या फिर यंग टैलेंट JN डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को, जो संस्थाएं हैं उनको इनाम मिला है। तो ये जो आपके सामने पेज दिखाई दे रहा है स्पोर्ट्स अवार्ड जो है हमारे नेशनल्स के, इसके अंदर ये सभी कवर हो रहे हैं। इनमें से किसी से भी आपको क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर इनके अगर MCQs नहीं भी हैं तो भी आप इस स्लाइड को अच्छे से सेव करके रख लीजिए, क्योंकि इनसे आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं 2024 के अंदर उनमें निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूनाइटेड कप में जर्मनी को जीत किसने दिलाई, वो दिलाई है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। डी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड कप किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। जर्मनी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड को हराया है जर्मनी ने। और अलेक्जेंडर के साथ जो सिगमंड थे उन्होंने मिश्रित युगल या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं मिक्स्ड डबल में ये मुकाबला जीता है। तो यूनाइटेड कप का आपको ध्यान में रखना है, जर्मनी को जीत दिलाई है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, किसको हराकर, पोलैंड को। किस मीडिया कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसको हम FIH बोलते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके साथ 4 साल का मीडिया अधिकार समझौता किया है। 4 साल के लिए जो मीडिया राइट्स हैं वो किसने लिए हैं, तो वो लिए हैं वायाकॉम 18 ने। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है वायाकॉम 18, जो कि एक रिलायंस का प्रोडक्ट है। और OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर उपलब्ध रहेंगे। जो भी हमारे FIH या फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं, मैचेज हैं, उनका वायाकॉम 18 जो कि हमारा OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के अंदर दिखाए जाएंगे। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आधिकारिक नारा क्या है। 9th एशियन जो विंटर गेम्स हैं उनका ऑफिशियल स्लोगन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इसके जो मैस्कट हैं वो हैं बिन बिन और नीनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है, बिन बिन और नीनी। नेक्स्ट है 2024 जागरेब ओपन में अमन सहरावत ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अमन सहरावत की बात हो रही है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2024 जागरेब ओपन में। तो इनका गेम हमसे पूछा गया है, इनका गेम है कुश्ती, 20 द करेक्ट आंसर। ये है अमन, और इन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा जो हुई थी उसके अंदर 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। रिदम सांगवान ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो रिदम सांगवान का जो गेम है वो है महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल। यह है रिदम सांगवान, इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसका मतलब इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कौन सी कैटेगरी है, वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 की हम बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर।
हाल ही में 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो हैं रोहित शर्मा। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में किसने पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर ली है? देखिए, रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है, और वो किसने किया है? शॉन मार्श ने। शॉन मार्श कौन सी कंट्री से खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। दीव बीच गेम्स 2024 के उद्घाटन में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है? देखिए, दीव बीच गेम्स जो कि 2024 में हुए हैं, ये पहली बार हुए हैं। उनमें ओवरऑल जो चैंपियन है उसके बारे में हमसे पूछा गया है, वो हुआ है मध्य प्रदेश। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। ओवरऑल चैंपियन कौन सा रहा है? एमपी। लेकिन एमपी की सबसे कमाल की बात है, इसके आसपास बीच नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी मध्य प्रदेश ने इसमें ओवरऑल चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रज्ञानंद ने शीर्ष रेटेड भारतीय शतरंज खिलाड़ी बनने के लिए किसे पीछे छोड़ दिया? टॉप रेटेड जो हमारे इंडियन चेस प्लेयर हैं, वो बनने के लिए इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? विश्वनाथन आनंद को। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। 18 वर्ष के हैं ये, और चेन्नई के हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद, इन्होंने हमारे जो टॉप रेटेड खिलाड़ी हैं, विश्व के महान खिलाड़ी या फिर इंडिया के हम महान खिलाड़ी जिनको बोल सकते हैं, विश्वनाथन आनंद को इन्होंने क्या किया है? उनको भी क्रॉस कर दिया है। कितने पॉइंट लेकर? 2748.3। और विश्वनाथन आनंद के कितने थे? 2748। इनको क्रॉस कर दिया इन्होंने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है रमेश बाबू के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में योगेश सिंह ने किस शूटिंग स्पर्धा में दोहरे स्वर्ण पदक जीते हैं? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 की बात हो रही है, उसके अंदर जो हमारे योगेश सिंह हैं, इन्होंने डबल गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इनका हमसे क्या पूछा गया है? स्पर्धा पूछी गई है। इसका मतलब इन्होंने इवेंट के बारे में पूछा है। ये हमारा इवेंट है पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल। ये देखिए, ये कौन है? योगेश सिंह। और इन्होंने क्या किया है? पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल के अंदर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है? भारतीय तिकड़ी की टीम को स्वर्ण पदक में भी इनका नेतृत्व किया। इसका मतलब है टीम का जो इवेंट हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम करवाया है हिंदुस्तान को। कार्लोस सेंज ने 2024 में किस निर्माता के साथ डकार रैली जीती? कार्लोस सेंज की बात हो रही है, और डकार रैली 2024 इन्होंने ओडी से जीती है। डी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर ये है कार्लोस सेंज। 61 साल की एज में इन्होंने डकार रैली जीतकर इतिहास रच दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस संस्करण का उद्घाटन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करवाया गया है, तो इनका हमसे एडिशन पूछा है कि कौन सा संस्करण है। तो ये हमारा संस्करण है 13वां। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ये 13वां एडिशन हुआ है, और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में इसका उद्घाटन किया है। आगे के जो करंट अफेयर रहेंगे उनमें हम देख लेंगे कि इसके अंदर कौन सबसे टॉप पे रहता है। किस कंपनी ने अगले 5 सीजन 2024 से 2028 के लिए आईपीएल का शीर्ष प्रायोजन बरकरार रखा है? तो बरकरार रखने का मतलब है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा अगले 5 साल तक, 2024 से 2028 तक। वापस जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो किसको मिली है? टाटा को। टाटा आईपीएल के नाम से ही हम इसको जानने वाले हैं 2028 तक। रवि कुमार दहिया के बारे में पूछा गया है कि ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में किस श्रेणी के अंदर इन्होंने कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है? तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि रवि दहिया का जो गेम है कौन सा है? रेसलिंग। तो इनके हमसे वेट कैटेगरी पूछी है, वेट कैटेगरी और इनका जो स्टाइल है वो पूछा गया है। तो फ्री स्टाइल है 61 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। ये है रवि दहिया। इन्होंने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल के अंदर क्या जीता है? कांस्य पदक अपने नाम किया है, या फिर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया। बीसीसीआई नमन पुरस्कार समारोह में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिलने वाला है? बीसीसीआई नमन अवार्ड्स की बात हो रही है। बीसीसीआई हर साल अवार्ड्स देता है, अब की बार जो अवार्ड्स दिए हैं उनको नमन अवार्ड्स के नाम से जाना जा रहा है। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अब की बार चुना है शुभमन गिल को। बी इज द करेक्ट आंसर। ये है शुभमन गिल। इनको आईसीसी नहीं, ये बीसीसीआई दे रही है। बीसीसीआई मतलब ये हमारी जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है उसने अवार्ड दिए हैं। तो इंडिया की तरफ से शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व ऑलराउंडर और मुख्य कोच को बीसीसीआई पुरस्कार 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात हो रही है, वही बीसीसीआई के अवार्ड्स।
तो बीसीसीआई अवार्ड्स के अंदर अब की बार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे मिल रहा है? रवि शास्त्री को। ये देखिए, ये है रवि शास्त्री, इनको क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके बाद में जो बाकी अवार्ड्स हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हो। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन्स कैटेगरी के अंदर मिला है अमनजोत कौर को। इससे पहले वाले साल के भी आपको दे रखे हैं, लेकिन ये आपको ध्यान में नहीं रखने हैं। अमनजोत कौर को कौन सा मिला है? बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन। और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मैन की बात करें तो वो मिला है यशस्वी जायसवाल को। इसके बाद में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर वुमेन्स कैटेगरी में बात करें तो वो मिला है दीप्ति शर्मा को। अमनजोत कौर और यशस्वी जायसवाल को मिला है डेब्यू कैटेगरी के अंदर। कहाँ पर? इंटरनेशनल डेब्यू में। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर इंडिया की तरफ से दीप्ति शर्मा और कौन है? शुभमन गिल। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। एक और ध्यान में रखना है, जो मेंस कैटेगरी का इंटरनेशनल क्रिकेटर है उसको हम पॉली उमरीगर अवार्ड भी बोलते हैं। पॉली उमरीगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस कैटेगरी में शुभमन गिल है और वुमेन्स कैटेगरी में कौन है? दीप्ति शर्मा। लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसको हम सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोलते हैं, ये मिला है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। इन दोनों को मिला है। इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो बीसीसीआई के जो अवार्ड्स थे 2023 साल के, 2023 में जो परफॉर्मेंस रही उसके अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिए गए हैं। इन सभी चारों पांचों नामों का आपको ध्यान रखना है। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल वर्ग में किसने जीत हासिल की है? वुमेन्स सिंगल कैटेगरी की बात कर रहे हैं इंडिया ओपन 2024 में। तो ये जो जीत है ये मिली है ताई तजू यिंग। ये इनका नाम है, ताई तजू यिंग। ये रही ताई तजू यिंग। ये चीनी ताइपे की दिग्गज खिलाड़ी ताई तजू यिंग का असाधारण प्रदर्शन हमें देखने को मिला। इसके बाद में है एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राइजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह खंगूरा ने किस शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? एशियन शॉटगन चैंपियनशिप की बात हो रही है। ये दोनों जो हमारे नाम है गुरजोत सिंह और राइजा ढिल्लो, इन्होंने कौन सी कैटेगरी में जीता है? स्किट मिक्स्ड टीम। ये देखिए, ये हमारी स्किट मिक्स्ड टीम है। इसके अंदर कांस्य पदक या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अगर हम लास्ट में बात करें तो इंडिया ने 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 8 मेडल जीते हैं। किसके अंदर? एशियन शॉटगन चैंपियनशिप के अंदर। तो 8 में से 1 गोल्ड है। गोल्ड आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 3 सिल्वर है। नेक्स्ट है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मैराथन में मान सिंह की टाइमिंग क्या थी? एशियन मैराथन चैंपियनशिप में एक रिकॉर्ड बना है। तो मान सिंह की जो टाइमिंग है उसका रिकॉर्ड है 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड। ये रहे मान सिंह। इन्होंने चीन के हुआंग योंगजेंग को 65 सेकंड के बड़े अंतर से आसानी से हरा दिया। और 34 साल के जो मैराथन धावक है मान सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये बहुत बड़ी एक हमारी जीत है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 की बात हो रही है। WTT फीडर कॉर्प्स क्रिस्टी 2024 टेबल टेनिस खिताब किसने जीता? फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 टेबल टेनिस टाइटल की बात हो रही है। ये जीता है सृजा अकुला ने। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। ये है सृजा अकुला और इनका ये पहला इंटरनेशनल खिताब है। हाल ही में पुरुष युगल रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान दावा करने के लिए सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है और अगर ये एग्जाम में नहीं भी आता है तब भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। वो है रोहन बोपन्ना। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। यह है रोहन और इन्होंने 43 वर्ष की आयु में, 43 साल की उम्र में पुरुष युगल रैंकिंग में, पुरुष युगल मतलब जो डबल्स हमारा इवेंट होता है उसके अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। और ऐसा करने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे ज़्यादा क्या किया इन्होंने? ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं 1 नंबर की रैंकिंग पर पहुंचने वाले। बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया है 2024 का। कौन सी कैटेगरी में? डबल्स कैटेगरी के अंदर। पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने हासिल किया है? फर्स्ट ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन और अमेरिकन या फिर यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम में से पहला जो ग्रैंड स्लैम है 2024 का वो जनवरी में हो चुका है। तो उसके बारे में हमसे पूछा गया है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसके विजेता कौन रहे हैं या फिर पहला जो ग्रैंड स्लैम है वो किसने जीता है? तो ये जीता है जन्निक सिनर ने। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए, ये है जन्निक सिनर और इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। इसके साथ साथ अगर हम महिला एकल की बात करें, मेन सिंगल कैटेगरी की बात करें, तो ये जीता है आर्यना सबलेंका ने।
ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट है। इसके साथ साथ जो बाकी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। मेन सिंगल के अंदर हमने देख लिया कि विनर रहे हैं जेनिक सिनर और आर्यना सबलेंका। जेनिक ने किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को, और जेहेंग क्विनिन को हराया है आर्यना सबलेंका ने। अगर मेंस डबल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोहन बोपन्ना का नाम है। रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 डबल्स कैटेगरी के अंदर मैथ्यू एबडेन के साथ मेंस डबल का जो ग्रैंड स्लैम है वो अपने नाम किया है। वुमेन्स डबल में ये विशु और मार्टिन्स ने जीता है। लेकिन आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, और ये दोनों हैं, इनको तो आपको ध्यान में रखना ही है। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? देखिए पहले क्वेश्चन आया था कि कहाँ पे हो रहा है, अब हमें देखने को मिलेगा कि 5S का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है। वो जीता है नीदरलैंड ने। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। नीदरलैंड ने भारत FIH हॉकी 5S विश्व कप के उद्घाटन संस्करण में उपविजेता रहा। इसका मतलब है मस्कट में जो फाइनल हुआ है उसके अंदर नीदरलैंड से भारत हार गया। लेकिन ये भी अच्छी बात है, हम सेकंड पोजीशन पे रहे। ये इंडिया की टीम है, और इंडिया की टीम को किसने हराया है? नीदरलैंड की टीम ने। तो नीदरलैंड की टीम ने तो हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप के अंदर नीदरलैंड ने जीत हासिल करी है, या फिर इनको गोल्ड मेडल मिला है। और जो सेकंड नंबर पर रहने वाली टीम है वो कौन सी है? इंडिया की टीम है। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? सबसे बड़ा ये इनाम है ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। 2023 के लिए सबसे जो बेस्ट खिलाड़ी हैं 2023 के, वो किसको चुना गया है? वो चुना है पैट कमिंग्स को। 20 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, और जिन्होंने 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया को हराया ऑस्ट्रेलिया ने, उस टीम के ये कप्तान थे। उनको ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए जिसको हम ट्रॉफी दी गई है उसका नाम हम गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बोलते हैं, ये दी गई है। इसके साथ साथ अगर 50 ओवर की हम एडिशन की बात करें तो उसके अंदर ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? विराट कोहली ने। T20 के लिए सूर्य कुमार यादव को यह अवार्ड दिया गया है, और उस्मान ख्वाजा को क्या दिया गया है? ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इन सभी को हम अलग अलग देखने वाले हैं। ये देखिए सबसे पहले तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की बात हो रही है, इसके विनर रहे हैं पैट कमिंस। इसका मतलब क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट हैं उसमें सबसे बेस्ट जो प्लेयर रहे हैं 2023 के, वो रहे हैं पैट कमिंस। अगर वुमेंस कैटेगरी में बात करें तो ये रही हैं नेट शिवर ब्रूंट, इनका नाम है। इसके बाद में ये देखिए ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे के सबसे जो बेस्ट बैट्समैन रहे हैं वो 2023 के रहे हैं विराट कोहली, और वुमेंस कैटेगरी के अंदर रही हैं चमारी अट्टापट्टू। इनकी जो कंट्री है वो है श्रीलंका। इसके बाद में T20 के अंदर जो बेस्ट क्रिकेटर रहे हैं वो हैं सूर्य कुमार यादव। 2023 के ये रहे हैं, और 2022 में भी सूर्य कुमार यादव ही थे। ICC वुमेंस कैटेगरी की अगर बात करें तो ये रही हैं हेली मैथ्यूज। इनकी कंट्री कौन सी है? वेस्ट इंडीज़। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 उस्मान ख्वाजा, और ICC अंपायर ऑफ द ईयर ये रहे हैं रिचर्ड। इसके बाद में एसोसिएट अगर क्रिकेटर्स की बात करें तो वो रहे हैं बास डी लेडे, और वुमेंस कैटेगरी में रही हैं क्विंटर एबल। इनकी कंट्री कौन सी है? केन्या, और इनकी कंट्री है नीदरलैंड। ICC मेंस इमर्जिंग प्लेयर, इसका मतलब है ऐसे प्लेयर जिन्होंने अभी डेब्यू किया है। तो 2023 के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेयर हमारे हैं वो है रचिन रविंदर, न्यूजीलैंड की कंट्री है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और वुमेंस कैटेगरी में कौन रही हैं? फोब लिचफील्ड। इन दोनों को चुना गया है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए। इसके बाद में जो ICC मेंस ODI टीम है उसके अंदर, और ICC वुमेंस ODI टीम है उसको भी चुना गया। तो ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर के कप्तान रहे रोहित शर्मा। इंडिया के कौन कौन प्लेयर इसमें शामिल हैं? शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, और कुलदीप यादव के साथ साथ मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। 1 2 3 4 5 टोटल 5 खिलाड़ियों को जगह मिली है ICC ODI टीम ऑफ द ईयर के अंदर। ये वुमेंस ODI टीम है, इसके अंदर भारत की किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। इसके बाद में T20 टीम है, उसके अंदर जायसवाल को जगह मिली है, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है, और इसके बाद में इंडिया के अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई 1 2 3 4 खिलाड़ियों को T20 ऑफ द ईयर के लिए टीम में शामिल किया गया है, और ये हमारी T20 टीम ऑफ द ईयर। इसके बाद में मेंस अगर टेस्ट टीम की बात करें तो साल की जो टीम चुनी गई है उसके अंदर जो कप्तान है वो चुना गया है पैट कमिंस को, इंडिया के R अश्विन को इसमें शामिल किया गया है, और रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। इसके अंदर टोटल हमारे 2 ही प्लेयर हैं, अश्विन और
रविंद्र जडेजा। और यहाँ पर ये पूरा आपको चार्ट है, इसके अंदर सभी जो विजेता हैं उनके बारे में यहाँ पर एक साथ दिया गया है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो 2023 दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा ने। दीप्ति शर्मा हमारी कौन है? इंडिया के प्लेयर हैं। और पैट कमिंस के बारे में आप देख चुके हो, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। यहाँ पर आप इनकी लिस्ट देख सकते हो। अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये हम लास्ट 6 मंथ की ही बात करेंगे, लास्ट 6 महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में आपको लास्ट 6 महीने से ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप इनको दोनों को देख सकते हो, दिसंबर पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा, जो कि इंडिया से। इसके साथ जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स में इतना ही। और इसके अगर पीडीएफ आपको चाहिए वो मिलेगा आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्पोर्ट्स इंजीनियर आपको टाइप करना है टेलीग्राम ऐप के ऊपर। वहाँ पर सभी अपडेट्स जो हमारे चैनल से रिलेटेड हैं वो मिलेंगी, और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की, वहाँ पर आप सभी से अपडेट रह सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।